हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने परिमेय संख्याओं को जहां से हमने इसे छोड़ा था। और आज हमें समझना है परिमेय संख्याओं को घटाना। आई होप सो कि आपने अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों, अगर यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 7/। अब देखिए 7/10 माइनस 2/10 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। जब 2 को आप 10 को एज कंसीडर करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/10। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा ये 1/2। आगे देखते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो आप एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 एंड 5 का एलसीएम 10 ही होता है, ये ऑलरेडी 10 है। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो 9 प्लस 6 करेंगे तो 15/10 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2। एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्टेड इन मिश्रित भिन्न, यानी क्या आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण 17, दो परिमेय संख्याओं का योग 1/4 है। यदि एक परिमेय संख्या -7/10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इसे माइनस करना है। 1/4 में से अगर आप इसे माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दूसरा नंबर कौन सा है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर आपका एलसीएम लेना है और इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 20, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 7 को 2 से करेंगे तो 14, दोनों को प्लस किया 19/20। दूसरा नंबर आपका क्या है, 19/20। अब बच्चों हमारे पास है हमारी अगली प्रश्नावली 4.4, घटाइए। तो डिनोमिनेटर सेम है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आंसर आएगा -1/5। यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर अलग है, एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 35। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस ही होगा, बट होगा एंड ऑफ द मोमेंट माइनस में, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे, ये तो माइनस ही है। तो ये आपका होगा 9 5 जा 45, तो -45। और यहाँ पर आपका आंसर होगा 6 है, तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, तो +42। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3/35। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न 2 को। निम्नलिखित प्रत्येक में पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में से घटाइए। तो -9/5 में से आपको घटाना है -32/15। तो जब आप इसे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा आपका 15 ही। फिर यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 + 32 होगा। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 2, तो 5/15 और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप बाकी के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो एंड ऑफ द मोमेंट क्या होगा, प्लस ही होगा। 7 14 एंड 28 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 28 ही आएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 के टेबल में 28 2, तो 3 2 जा 6। यहाँ पर आपका 28 1 पर ही है, तो ये हो जाएगा आपका +5। 5 + 6 11 एंड आपको -12 में से 11 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा -1/28। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आप सरल कीजिए। -2/3 + 5/9 -7/6। तो पहले आप क्या कीजिए कि या तो आप माइनस माइनस को सॉल्व कर दीजिए फिर प्लस कीजिए, पर ये भी प्लस ही होगा आपका। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6 + 5, ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 18 आएगा, सॉरी, क्योंकि आप 3 लेंगे तो फिर हाँ 3 9 6 एलसीएम लिया 3 3 2, तो यहाँ पे 3 है, 3 3 9 एंड 9 2 18। तो यहाँ पर आपका थोड़ा चेंज होएगा। 3 के टेबल में 18 आता है 6 पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 6 3 जा तो 21। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 31 में से आपको 12 माइनस करना है, -12 + 31/18। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 6 की तरफ। -6/5 में से कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल 2/3 हो जाए। तो आप 2/3 में माइनस करेंगे -6/5 को, तो एक तरीके से प्लस ही हो गया 6/5। एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 6 18। तो आप यहाँ पर एड ऑन करेंगे 28/15 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे प्रश्न इसी तरीके से दिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न 11 देखिए, 45/88 प्राप्त करने के लिए -25/11 में क्या जोड़ना चाहिए। तो इसे ही जोड़ दीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों की परिमेय संख्याओं की गुना हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है कि उनके अंशों का गुणनफल और उनके हरों का गुणनफल करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई बाय सी एंड b मल्टीप्लाई बाय डी, आपके पास आपका आंसर आ गया। एक अशून्य परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर a बाय बी और b बाय a का मतलब क्या है कि a से a गया, b से b गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। आगे चलते हैं, गुना कीजिए 8/11 एंड 33/4। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 6। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब बच्चों हमारे पास हमारी प्रश्नावली 4.5 है। गुना कीजिए 2/-2/9 एंड 5/11। तो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 5 10, तो -10 और 9 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 99। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें भी यहाँ पर कट रहा है कि यहाँ 1 आ सकता है और यहाँ पर 3 -3 और कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 33/13 आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सामने सामने डिवाइड नहीं कर सकते। आगे चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। गुना कीजिए -5/9 मल्टीप्लाई बाय 72/25। तो ये कट सकता है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8/5। माइनस माइनस ऊपर नीचे से कट जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 7 7 के टेबल से, यहाँ 3, यहाँ 2 13 के टेबल से, 7 2 14, सो -14 आएगा एंड 3 2 6। आप चाहे तो इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई कर 7/3 लिख सकते हैं, -7/3। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। सरल कीजिए, तो पहले आप इन्हें प्लस करेंगे और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो 7 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 28 ही, क्योंकि आप 7 लेंगे तो फिर आपका 7 और फिर वहां पे एक बार मैं करके भी देख लेती हूँ। 28 ही आएगा। तो यहाँ पर 4 4 16 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 19/28 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8 एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि 2 लेंगे फिर 2 8 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 आता है 2 के टेबल में 4 पर, तो 12 -12 एंड +15, तो 3 होगा आपका आंसर, 3/8, सॉरी 2/8। इसे प्रॉपर सॉल्व भी कर लेते हैं। 8 आया, यहाँ पर ऑलरेडी 2 4 तो 3 4 12, हाँ 2 आएगा आपका आंसर, 2/8। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 38, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 38 आ जाएगा, 28/8 को आप मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सरल कीजिए। यहाँ पर आपको पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर सॉल्व करना है, फिर इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, ये आपका आएगा 198। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 198, 18 + 9, 3 5 15, 1 3 1 3 + 1 5 1, तो ये 591 195 आएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 18। उसके बाद 7 8 54, सॉरी 56 और ये 3 5 15, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 10। अब आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनका एलसीएम लीजिए और इन्हें ऐड कर दीजिए, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
अगर ये 8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/8। ये 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 2/1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न 6 देखिए, 8/11 को 8/11 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। सो 8/11 को अगर मैं 8/11 के व्युत्क्रम से यानी कि उसका उल्टे से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अब बच्चों हमारे पास हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिमेय संख्याओं का भाग। तो जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, उसी तरीके से हमें भाग करना है। बस हमें उस जो हमारा सेकंड नंबर होगा, जैसे कि हमने फ्रैक्शन में देखा था कि हम सेकंड वाले अपने नंबर को व्युत्क्रम कर तब मल्टीप्लाई करेंगे। तो a बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी होगा, तो a बाय बी मल्टीप्लाई c बाय डी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, d बाय सी। और बस उसके बाद हमें करना मल्टीप्लाई ही है। तो सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 7/9 को 6/5 से, तो 6/5 का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम 5/6। तो 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास है प्रश्नावली 4.6, भाग दीजिए। तो यहाँ पर 16/35 को 6/7 से, तो 16/35 माइनस मल्टीप्लाई 7/6, इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, व्युत्क्रम कर दिया। यहाँ पर आएगा आपका 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8। तो ये हो जाएगा आपका -8/15। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर -7/8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16/21 से। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2। तो आपका यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा और आंसर आएगा आपका 2/3। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो आप इसे 26/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/15 से। रेसिप्रोकल कर दिया 15/5 का, यहाँ 1, यहाँ 3। अब यहाँ पर 26 एंड 15 3 जा 45। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन करने तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आराम से आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, x+5 डिवाइडेड बाय x-y ज्ञात कीजिए यदि x ये है और y ये है। तो 8/3 को आपको डिवाइड करना है, एक मिनट, 8/3 प्लस 3/8 और इसे आपको डिवाइड करना है 8/3 माइनस 3/8। तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 8 आपका आंसर आएगा 24। तो ये तो आपका ऑलरेडी है। यहाँ पर 24 8 के टेबल में, 23 के टेबल में आता है 8 पर, तो 8 8 64। और यहाँ पर 8 के टेबल में 24 आएगा 4 पर, सॉरी 3 पर, तो 3 3 9। तो ये हो जाएगा 24 और इसमें से माइनस करेंगे तो 4 गया, तो 60 में से 5 गया, तो आपके पास बचेगा 55। अब आपको यहाँ पर भी सेम यही आंसर मिलता देखने के लिए। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मल्टीप्लाई 24/55। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। करने को तो बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बता सकती थी कि सेम आंसर ही आएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये, बट ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -9/5 है। यदि इनमें से एक संख्या -3/15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि दो संख्या का ये फल है और एक ये है, तो दूसरी बताइए क्या है। तो आप यहाँ पर 9/5 में से मल्टीप्लाई कर देंगे 15/3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस से माइनस गया, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 3। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -9/5 को तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब 8/9 को किस संख्या से भाग देने पर -1 प्राप्त होता है। 8/9 को किस संख्या से, तो अगर आप माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे -9/8 से, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -1 ही प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 6 को, -3/7 को किस संख्या से भाग करें कि -1 प्राप्त हो जाए। तो ये आपका -3/7 है। अगर आप इसे 7/3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसके रेसिप्रोकल से ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि प्लस हो, तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं प्रश्न 10 को, -13/5 व 13/5 के योग को -31/7 व 30/7 के गुणनफल से विभाजित कीजिए। इनके योग को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये
प्लस, तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा 1। यहाँ पर इनके गुणनफल को, तो ये 7 7 जा 49 और यहाँ पर 3 3 एंड 3 3 जा 9 1 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 3 जा 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि योग को इसके गुणनफल से विभाजित कीजिए। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 49 बाय 930 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके पास है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, कि किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों, जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। नॉर्मल आप जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। तो इसमें तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आवर्ती तथा अनावर्ती, शांत तथा अशांत संख्याओं का दशमलव निरूपण, वे संख्या जिनका दशमलव भाग परिमित होता है, अर्थात दशमलव भाग में अंकों की संख्या निश्चित सीमित हो, आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है 0.375, यहाँ पर 11 डिवाइड बाय 5 2.2, यानी कि एक्सटेंड नहीं हो रहा। आपको पता है कि कितने नंबर आएंगे आफ्टर पॉइंट, तो आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, आवर्ती में। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको पता ही नहीं कि कितनी बार 3 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका अनावर्ती आशान दशमलव संख्याएं। अब हमारे पास है उदाहरण 24, निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित कीजिए। तो आप यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 0.8। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना, कि जो आपकी आवर्ती, यानी जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर कितने आपके वो आएंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 जीरोस डाल देंगे पॉइंट को हटाकर। अब इसे फर्दर आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना ये भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या में बदलना ही हो गया। ठीक, प्राप्त परिणाम को p बाय q के रूप में लिखकर सरल कीजिए। तो यहाँ पर आप पहले सॉल्व कर लीजिए, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 64। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 0 आएंगे और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। शांत दशमलव तथा अशांत दशमलव की पहचान, ये कैसे पता चलेगी कि आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ही खत्म हो गया। हम साधारण तरीके से देखकर परिमेय संख्या के शांत तथा अशांत दशमलव होने को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे देखिए 23/10, तो ये आपका शांत है, लेकिन जहां पर आपका पॉइंट के बाद आपको नहीं पता कितनी बार वो नंबर आएगा, वो बन जाएगा आपका अशांत। जैसे कि यहाँ पर 1.666, 0.2777, इस तरीके से। अब बच्चों आपके पास है आपकी प्रश्नावली 4.7, निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 13 को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपका जो संख्या है वहां पर क्या आ जाए 10 आ जाए, बट वो तो 13 के टेबल में पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप 1 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो ये 0 पॉइंट आ गया। फिर 0 लेंगे तो यहाँ पर आपके 13 के टेबल में 96 समथिंग कुछ 78 91, यहाँ पर आंसर आएगा 9। तो ये कुछ इस, फिर यहाँ पर आप 90 लेंगे, फिर यहाँ पर आपका आएगा 65 और 6, तो 0 पॉइंट ये हो गया आपका 76, 0.76। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे 20 लेंगे तो पहले लेंगे आप 18, तो फिर आपका आया 2, पहले तो 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट आपने लिया 20 के लिए 18, तो फिर 2 बचेगा, फिर 2 फिर 2, तो ये आपका बार बार 2 ही आता रहेगा। तो आप इसे 0.2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कि कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप 290 लेते हैं तो आप 30 यहाँ पर आप लेंगे, तो 30 के लिए आपका होगा 290, तो 280 लेंगे, फिर 10 बचेगा, 100 लेंगे तो फिर लेंगे 90, 10 बचेगा, तो ये आपकी क्या है, अशांत है। आपको देखते ही बताना, तो ये आपकी अशांत कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। इसी तरीके से आप बाकियों के लिए भी बता सकते हैं। प्रश्न 3, बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कि कौन सी संख्या अशांत दशमलव के रूप है। तो यहाँ पर आपका ये जो है ये आपकी अशांत है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रत्येक शांत संख्या को परिमेय संख्या के मानक में रखिए। तो यहाँ पर आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 100,
तो 28/100 को आप अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा 50। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो और भी इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7/25 कर दीजिए, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे आप 100, हर किसी के नीचे आप 100 भी लगाते हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं कि आप उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।